बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan मास्टर यालाओ के लिए बॉडी रिफाइन कर रहा था। इस रिफाइनिंग में xiaoyan ने बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड एसेंस ऐड करा था। साथ साथ दाओजून के 4 स्टार लेवल के बॉडी की हेल्प से ये लोग प्लान कर रहे थे कि मास्टर यालाओ दाओजून लेवल को ब्रेक कर दे। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें फॉलन स्टार पवेलियन का खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है। मौसम बिल्कुल ही शांत है। डिसाइपल्स लोग रोज की अपने रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं। कुछ डिसाइपल्स गार्डिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। पर इस बीच हम लोगों को स्टोन टावर में दिखाया जाता है जहां पर मास्टर यालाओ बॉडी के साथ फ्यूज करने के बाद बॉडी को स्टेबल कर रहे हैं। xiaoyan उसी जगह पर है, ये प्रोसेस होता हुआ देख रहा है। पर अब सब कुछ मास्टर यालाओ पर डिपेंड करता है। जिसके बाद हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है जिसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर तियान हाओ जुनजी और किनलिन आते हैं। फेंग जुनजी जो कि फ्यूजन से रिलेटेड कोई न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे थे, इन लोगों से पूछते हैं कि xiaoyan अभी क्या कर रहा है। पर क्विनलिन जो कि अभी स्टोन टावर से आई है, फेंग जुनजी को बताती है स्टोन टावर बिल्कुल ही पहले की तरह लग रहा है, शांत है, उसमें कोई भी चेंजेस अनयूजुअल एक्शंस नहीं हुए हैं। पता नहीं यंग मास्टर xiaoyan कैसे कर रहे होंगे, सब चीज कंट्रोल में होगा भी या नहीं। क्विनलिन थोड़ी सी चिंतित थी। पर तभी तियान हाओ जुनजी कहते हैं क्विनलिन, xiaoyan वो काम कभी करता ही नहीं है जिसमें वो पूरी तरह से श्योर ना हो। तुम चिंता मत करो, सारी चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी उसे समझाती है। जिसके बाद और समय गुजरता है। ये सभी लोग एक जगह पर खड़े होकर कोई गुड न्यूज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी हमें मुगिन को दिखाया जाता है जो कि घबराते हुए फेंग जुनजी की ओर भागते हुए आती है। वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, हड़बड़ा रही थी और फिर फेंग जुनजी को बताती है, मास्टर मुझे हमारे स्पाइस से खबर मिली कि हॉल ऑफ सोल ने हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के बाहर हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पीपल को गैदर कर लिया है और वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। शायद वो लोग ये अटैक 3 दिनों के अंदर में कर देंगे। मुगिन की बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फेंग जुनजी जिसको इस बात का पहले से ही अंदाजा था, एक कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, हॉल ऑफ सोल, आखिरकार वो समय आ ही गया, मुझे फाइनली अब और होल्ड करना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद फिर मुड़ते हुए कमांड देते हैं, कहते हैं सभी के पास ऑर्डर फैला दो, हमारे सारे सोल्जर्स फाइट करने के लिए रेडी रहें। एल्डर्स को न्यूज दे दो कि हम लोग इसके लिए एक टर्बुलेंट फॉर्मेशन तैयार करेंगे। फेंग जुनजी वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे सभी लोग वार की तैयारी में लग जाते हैं। सारे डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। पर इस बीच हम लोगों को xiaoyan को दिखाया जाता है जो कि स्टोन टावर में बैठकर अपनी ही कल्टीवेशन कर रहा है। मतलब कि मास्टर यालाओ तो अभी अपने भरोसे हैं क्योंकि xiaoyan को जो काम करना था xiaoyan ने कर दिया है। तो इसीलिए इस बचे हुए टाइम में जहाँ xiaoyan मास्टर यालाओ को छोड़कर नहीं जा सकता है, वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। वो ट्रेनिंग जो कि वो एंशिएंट रूइन के उस दाओसेंग स्केलेटन से हासिल करा है। यहाँ पर दाओसेंग बोन्स को वो पिघलाकर उसमें से बोन मैरो को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस तरह से xiaoyan ने जो दाओसेंग लेवल का वो पाम अटैक सीखा है, उसके लिए xiaoyan के शरीर में दाओसेंग के बोन की वजह से एनर्जी एफिनिटी बढ़ जाएगी। xiaoyan की सोल इस बोन मैरो से बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही है। उसकी बॉडी से गोल्डन रोशनी बाहर निकल रही है। xiaoyan हवा में फ्लोट करता है। सारे बोन्स को एब्जॉर्ब करने के बाद xiaoyan जो कि दाओजून के 1 स्टार लेवल पर था, फाइनली वो ब्रेक थ्रू करता है और दाओजून के 1 स्टार लेवल से 2 स्टार लेवल पर पहुंच जाता है। इस दाओजून के 2 स्टार लेवल पर पहुंचने से xiaoyan की बॉडी में एनर्जी के अमाउंट एंड क्वांटिटीज पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी एनर्जी के वेव्स बादलों में फैलते हैं जो कि दूर दूर तक दिखाई देते हैं। दाओजून लेवल के हर एक स्टार में एडवांस करना एक पूरे कल्टीवेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के जैसा होता है और इस एक पर्सन की पावर पहले से ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ जाती है। फिर से हम लोगों को xiaoyan को दिखाया जाता है जो कि अपने इस न्यू एनर्जी को फील करके बहुत ही ज्यादा खुश है। कह रहा है दाओसेंग के बोन के स्केलेटन से मेरी कल्टीवेशन बढ़ गई और मैं दाओजून के 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया। अब मैं उस पाम अटैक को और भी ज्यादा अच्छे से यूज कर पाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उस जगह पर फेंग जुनजी अपीयर होते हैं। अब क्योंकि हॉल ऑफ सोल फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने वाला है, तो फेंग जुनजी इस जगह की अपडेट लेने आए हैं, देखने आए हैं कि प्रोसेस कितना ज्यादा कंप्लीट हो गया और यालाओ को दोबारा जिंदा होने के लिए कितना समय लगेगा। xiaoyan फेंग जुनजी को ग्रीट करता है तो फेंग जुनजी xiaoyan से पूछते हैं, xiaoyan ब्रदर चैंग को ये फ्यूजन कंप्लीट करने में और कितना समय लगने वाला है। xiaoyan फेंग जुनजी को बताता है दाओजून लेवल के 4 स्टार की बॉडी बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके कंपैरिजन में मास्टर की सोल कमज़ोर है। इसी वजह से इस फ्यूजन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मास्टर यालाओ उस बॉडी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पर मास्टर यालाओ की इस सोल की कंडीशन से बॉडी कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसीलिए मास्टर यालाओ कब अपने आप को उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे अभी बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर पूछता है, कोई बात है क्या आपको कोई न्यूज मिली है? तो फिर फेंग जुनजी बताते हैं, हाँ, खबर ये है कि हॉल ऑफ सोल 3 दिनों के बाद फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला कर देगा। ये बात सुनकर शेयन गुस्सा आ जाता है, पर अभी वो कुछ कर नहीं सकता है। फेंग जुनजी बताते हैं, शेयन, इस वक्त ब्रदर चेन के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल मूवमेंट है, इसीलिए याओ चैन को हम लोग किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तुम इसी जगह पर रहकर तुम्हारे टीचर का प्रोटेक्शन करना। अगर हॉल ऑफ सोल यहाँ आ भी जाते हैं तो हम लोग उसे रोक लेंगे। फेंग जुनजी ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और हम लोगों को मास्टर यालाओ को दिखाया जाता है, जो कि पूरी कोशिश करते हुए अपने आप को बॉडी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन के सोल्जर्स को दिखाया जाता है। ये आर्मी हॉल ऑफ सोल को रोकने के लिए रेडी है, अपना अपना फॉर्मेशन बनाने के लिए अपने अपने स्पेरिकल क्यूब के साथ फेंग जुनजी का इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को क्विनलिन को दिखाया जाता है, जो कि फेंग जुनजी को सारे प्रिपरेशन की अपडेट्स दे रही थी कि सोल्जर्स कहाँ कहाँ पर तैनात किए गए हैं और किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। एल्डर्स की एक टीम फॉलन स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन रेडी कर दी है। अगर हॉल ऑफ सोल अटैक करता है तो हम लोग उन्हें रोक पाएंगे। फेंग जुनजी इन लोगों की बातों को सुन रहे थे। अभी तक माहौल शांत था, लेकिन फिर हवा का एक झोंका आता है, क्योंकि आज का दिन वो तीसरा दिन है। तो हॉल ऑफ सोल के लोग फॉलन स्टार पवेलियन के हाइड आउट्स को ढूंढ लिए हैं और फेंग जुनजी को इस चीज का एहसास हो गया है। फिर हम लोगों को उस जगह को दिखाया जाता है जिस जगह पे फॉलन स्टार पवेलियन छुपा हुआ है। यूं तो ये पूरा जगह बाहर से देखने पे किसी को ये एहसास नहीं दिला सकता है कि इस जगह पर पूरा का पूरा एक पवेलियन छुपा हुआ है, क्योंकि देखने पे ये चारों ओर हरे भरे बहुत सारे सुंदर पेड़ों से घिरा हुआ है। पर किसी तरह से हॉल ऑफ सोल को पता चल चुका है और ओलगोस जयसिंह एक टीम को लीड करते हुए यहाँ पर पहुंच चुका है। जयसिंह कहता है, आज हमारा मिशन उन दोनों को यहाँ से पकड़ कर लेकर जाना है, शेयन और यालाओ, और उसके बाद फॉलन स्टार पवेलियन को उनके ही डिसाइपल के खून से नहला देना है। आज हम लोगों को सेंट्रल प्लेन के लिए एक सबक बनाकर जाना है कि अगर कोई भी हॉल ऑफ सोल से पंगा लेता है तो हॉल ऑफ सोल अपने दुश्मन का क्या अंजाम करता है। जिसके बाद हाई जुनजी और बाई जुनजी को कमांड देता है कि वो लोग इस इल्यूजन को ब्रेक करके फॉलन स्टार पवेलियन में एंट्रेंस खोले। हाई जुनजी और बाई जुनजी एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और हवा में एक बड़ा सा क्रैक आ जाता है। पर हम देखते हैं क्योंकि इन लोगों को फॉलन स्टार पवेलियन का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल चुका है, इसी वजह से जहाँ पर ये लोग वार करते हैं अंदर फॉलन स्टार पवेलियन में आसमान में सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा सा क्रैक दिखाई देता है। ये दोनों ही दाओ जोन के 5 स्टार लेवल पर हैं, पर इसके बावजूद भी ये लोग फॉलन स्टार पवेलियन के इस मैजिकल फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए, क्योंकि इस जगह पर पहले प्रोटेक्शन के साथ एक दूसरा प्रोटेक्शन भी रेडी है। ये लोग अटैक के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिससे फॉलन स्टार पवेलियन के ऊपर जोर जोर की आवाज गूंज रही है। इन दोनों तियानजुन के हर एक पन से क्रैक और भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है और बस अब कुछ ही समय की बात है कि इन लोगों का ये प्रोटेक्शन टूट जाएगा। ये नजारा देखकर फॉलन स्टार पवेलियन के लोग घबरा रहे थे, पर तभी फेंग जुनजी शेयन के दोस्तों के साथ अपीयर होते हैं और कहते हैं, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी कुछ कंट्रोल में है। फेंग जुनजी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन के बाहर देखते हैं, पर हम लोगों को तियान हाउ जुनजी के साइड से दिखाया जाता है, जो कि देखकर कहते हैं कि इस जगह पर वो ओलगोस जयसिंह आया हुआ है। पर उसके साथ मैं देख सकता हूँ वो जो 2 और स्ट्रॉन्ग तियानजुन, ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन भी आए हुए हैं। फेंग जुनजी कहते हैं, एक फॉर्मेशन में 3 तियानजुन, इसका मतलब यह है कि हॉल ऑफ सोल हमारे फॉलन स्टार पवेलियन को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझता है। पर उसी के बाद हम देखते हैं हाई तियानजुन और बाई तियानजुन के अटैक्स की वजह से फाइनली क्रैक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो फॉर्मेशन फॉलन स्टार पवेलियन को पूरी दुनिया से छुपा कर रखी हुई थी वो क्रैक हो जाती है। धीरे धीरे करके दीवार हटती है और हॉल ऑफ सोल के तियानजुन और फेंग जुनजी शेयन के दोस्तों के साथ एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट फैलता है और बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के लोगों को देखकर फॉलन स्टार पवेलियन के लोग घबरा रहे थे, क्योंकि इस फॉर्मेशन में दाओ जोन के 5 स्टार के बहुत सारे लोग थे और फॉलन स्टार पवेलियन की टीम में फेंग जुनजी के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो कि दाओ जोन के 5 स्टार के पर्सन को हेड ऑन टक्कर दे सके। पर सारी फाइट्स मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप
आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।